प्रभु के नाम में आने वाले राजा की स्तुति हो। स्वर्ग में शांति और स्वर्गलोक में परमेश्वर की महिमा हो। इस समय हम आराधना के शुरू में गीत गाएंगे 12 नंबर रोमन में। हम सब इसमें सम्मिलित होंगे। पवित्रता से सच कर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी प्रभु से डरे। मेरी प्रार्थना प्रभु के सुगंधित धूप ठहरे और मेरा हाथ जोड़ना सामने बलि माना जाए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे विधाता की महिमा हो, इसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आदि थी अब है सदा युग में रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके से परिपूर्ण है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम सब इस प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। एक अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में जैसा हमें होना चाहिए वैसा हमें बनाएं, ताकि हम आपकी इच्छा को माने और आपके मार्ग पर आनंद से चले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। आमीन। हम सब सेक्शन 4 में सम्मिलित होंगे। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे मसीह, हम पर दया कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हम सब प्रभु की प्रार्थना में साथ साथ सम्मिलित होंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे होती है वैसे स्वर्ग में भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना में हिस्सा लेंगे। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, आपने मानव जाति के प्रति अपने संवेदनशील प्रेम के कारण अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारा स्वभाव धारण करे और क्रूस पर अपना प्राण दे। हम पर दया कीजिए और हमें ये वर दीजिए कि हम उनके महान दीनता के उदाहरण का अनुसरण करें और उसके महिमा में पुनरुत्थान में संभागी हो। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इस समय हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग में हिस्सा लेंगे और साम 27 भजन संहिता 27 हम लोग उत्तरवादी रूप में भजन संहिता 27 में हिस्सा लेंगे। एक पद मैं बोलूंगा और उसके बाद दूसरा आप बोलेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकरे लोग जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खाट डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब मैं ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, उस दशा में भी मैं ब्याह बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की प्रौढ़ता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया जाए। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। और मेरा सिर से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जाकर सात बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन की पूर्ति हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन पर मैं प्रीति करूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा।
तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी को उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। आप लोग मेहरबानी से बैठ जाएं और ये समय होगा कि पादी साहब बाइबल से पढ़ेंगे और आज का वचन भी पादी साहब देंगे। जब आए मेहरबानी से अपने स्थान पे खड़े हो जाए और हम पढ़ेंगे इंजील का पाठ। लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 19 और उसके 41 वर्ष लेके हम पढ़ेंगे 48 वर्ष तक। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मूर्छा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने इस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोप बना दिया है। वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं और हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके प्रार्थना करते हैं जब थोड़े समय हम इस पैसन वीक में, होली वीक में प्रभु आपके वचन के ऊपर में मनन करते हैं और ये जानना चाहते हैं प्रभु कि आप हमसे क्या चाहते हैं, आपने उस समय के लोगों से क्या चाहा और आज हमसे आप क्या चाहते हैं। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करें, हमारे हृदय को खोल दें प्रभु। अब आप अपने वचन को अपने खादिम के जुबान में डालें, दिल और दिमाग में, मस्तिष्क में डालें, ताकि एक एक शब्द प्रभु जो आने वाले हों मुझसे प्रभु आपकी ओर से हों, ताकि हमारी स्पिरिचुअल हंगर और थर्स्ट क्वेंच हो सके, हम तृप्त हो सके। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल करें, आपके बेटे के यीशु के नाम से। आप सबको जय मसीह की।
कल हमने देखा, कल पाम संडे था, और कल हमने देखा कि किस तरह से प्रभु यीशु का भव्य स्वागत, डालियों को लेके भव्य स्वागत यीशु का हुआ, और लोग जो हैं यीशु को राजा बनाना मांगते थे, परंतु यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मेरा राज इस दुनिया का नहीं है, परंतु मेरा राज मनों का है। मैं मनों में लोगों के राज करना मांगता हूँ। ये प्रभु यीशु ने उन्हें जवाब दिए, और ये जवाब लोगों को पसंद नहीं आया, और वो तलाशने लगे समय को, क्योंकि उन्हें लगा था कि यही मसीहा है और यही हमें रोमी सल्तनत के गुलामी से हटा सकता है। उन्हें लगा कि यही मसीहा है और ये हमें छुड़ा सकता है, और हम ये राजा रहेगा और हम इसकी कर्ता धर्ता रहेंगे। परंतु यीशु उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, क्योंकि वो राजनीतिक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, परंतु राजनीतिक मसीहा नहीं, परंतु ये था रूहानी मसीहा जो लोगों के दिल में राज करना चाहता था। ये वो मसीहा था, और लोगों को मारने नहीं, लोगों को विनाश करने के लिए नहीं, परंतु लोगों को प्यार से समझाने के लिए आया, और स्वर्ग के राज के बारे में बताने के लिए आया। ये जो है ये वो राजा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि आपको मालूम था, मैंने कब बताया कि यहाँ पे पासोवर फीस्ट की तैयारी हो रही थी, और पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पे आ रहे थे, और करीब करीब 25 लाख के करीब लोग उनके सेंसस के हिसाब से उस साल आए, और यहाँ पे इस एरिया में लोग रह रहे थे, और प्रभु यीशु जो है हैकल की ओर जाते हैं, और हैकल की ओर देख के उन्हें रोना आ जाता है। अब रोना क्यों आया? यीशु को रोना क्यों आया? रोना इसलिए आया कि यीशु जो है उस हैकल की, यरूशलेम का फ्यूचर उन्हें सामने नजर आ रहा था, क्योंकि उस समय उन लोगों के लिए जिनके लिए वो आया था, उन्होंने गुनाहों से तौबा नहीं की, अपने रास्ते से नहीं फिर रहे थे, गलत पे गलत करते जा रहे थे, उनकी सोच गलत हो गई थी। वहाँ के धर्म के ठेकेदारों की जो सोच थी वो बहुत ही ज़्यादा गलत थी, और वो बदलने वालों में से नहीं थे, और इसलिए प्रभु यीशु जो है और उस यरूशलेम को देख के, हैकल को देख के रोने लगे। उन्हें मालूम था कि आगे चल के ये यरूशलेम शहर जो है तहस नहस कर दिया जाएगा। लोग जो यहाँ पे हैं वो विलाप करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, और ये जिस हैकल पे इतना ज़्यादा ये लोग घमंड करते हैं, विश्वास करते हैं, इस हैकल की ईंट से ईंट सब अलग हो जाएंगे, पत्थर सब अलग हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, टूट जाएगा बिल्कुल। यीशु समझ गए थे कि ये होने वाला है यरूशलेम में, और इसलिए जो है यीशु जो है यहाँ पे इस हैकल को देख के, यरूशलेम को देख के रोया, क्योंकि ये जगह विनाश होने वाली थी। और सच में 70 AD में जो है वो पूरा शहर जो है तहस-नहस कर दिया गया था। नीरो राजा ने पूरे शहर को तहस-नहस कर दिया था, हैकल को तोड़ दिया था। तो ये घटना सचमुच में यहाँ पे हुई। अब हम यहाँ पे देखते हैं और क्यों ये शुरू हुआ यहाँ पे कि हैकल में करप्शन हो रहा था। अच्छा, अब करप्शन किस प्रकार का था? विदेशों से लोग जो हैं फसा के पर्व पे आते थे, और विदेशों की जो करेंसी जो थी, उनकी देवी देवताओं की करेंसी उस पर बनी रहती थी, तो उसे एक्सचेंज करना पड़ता था। जैसे हमारे पास इंडियन रुपी होती है, और यदि हम बाहर जाएंगे तो डॉलर में
या पाउंड्स में उसे चेंज करना पड़ता है। और क्योंकि हैकल में वो पैसा नहीं चढ़ाया जा सकता था दूसरी देवी देवताओं की, और उसके एक्सचेंज में, हालांकि बाजार में वो रोटी खा सकते थे, सामान खरीद सकते थे, परंतु वो पैसा, वो करेंसी जो है उस मंदिर में नहीं जा सकती थी। तो इसलिए जो है मनी चेंजर वहाँ पे बैठे रहते थे, और कम से कम वो 25% 60% जो है वो एक्सचेंज में वो देते थे, मनी चेंजर जो वहाँ पे बैठते थे। और हैकल का जो एरिया था बहुत बड़ा एरिया था। ये नहीं था कि जैसे कोई चर्च में आया और चर्च से यीशु आते हैं और यीशु जो है उन्हें डंडे से भगाते हैं, उन्हें कोड़े मारते हैं, उन्हें भगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हैकल का एरिया बहुत बड़ा था और वहाँ पे इस प्रकार का व्यापार होता था, और वहाँ पे जो है लोग जो है पैसे को लोगों से ज़्यादा पैसे लेके कम पैसा देते थे। फिर दूसरी बात ये होती थी कि जो जानवर हैं वहाँ पे लाए जाते थे, तो पुराने नियम में मैं उसमें रीडिंग्स में नहीं जाऊँगा कि पुराने नियम में जो था कि जानवर ऐसा होना चाहिए जो हैकल में लाया जाए, ब्लेमिश उसके अंदर में कोई भी दाग दबाव ना हो, कोई खराबी ना हो, ऐसी कुर्बानी के लिए उसे हैकल में लाना था। अच्छा, ये लोग क्या करते थे? इतने दूर से तो बेचारे आते थे सैक्रिफाइस के लिए, कुर्बानी के लिए, इतनी दूर से तो आते थे। उसके साथ में क्या होता था कि ये हैकल के जो पुजारी होते थे, ये यहाँ पे जो काम करते थे, तो ये होते थे, ये कहते थे, ये इंसिस्ट करते थे कि उनके यहाँ से जानवर लिया जाए, उस जानवर को एक्सचेंज करके और ज़्यादा पैसा देके उसमें कुछ नुक्स निकाल देते थे। ये करप्शन जो है ये हैकल के प्रांगण में, मतलब वो जो मंदिर था उसके चारों तरफ ये सारा कांड हो रहा था, और यीशु को बहुत गुस्सा आया। यीशु को बहुत गुस्सा आया कि इस तरह से करप्शन इस हैकल में है, और इस तरह के से लोगों को जो डिवोटीज हैं, है ना, जो आराधक हैं, उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। और यीशु जो है बहुत गुस्सा होते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, उन पे गुस्सा करके और उन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं, सबके टेबलों को नीचे गिरा देते हैं, इतना गुस्सा आता है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि यीशु तो पीस मेकर है और खुदा को गुस्सा कैसे आ गया? देयर आर टू काइंड ऑफ एंगर, दो तरह के गुस्से हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वो होता है जब हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने लोगों को प्यार करते हैं, हम चाहते हैं उनका जीवन बने, और इसमें भी गुस्सा आता है, या बच्चा कोई हमारे गलत रास्ते पे चल रहा है, इसमें भी गुस्सा आता है और हम उसे डांटते हैं। हालांकि बच्चों को अच्छा लगे ना लगे, परंतु अक्सर बुरा ही लगता है बच्चों को जब हम अपने बच्चों को डांटते हैं। इसलिए डांटते हैं कि यह हमारा प्यार है अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए जिन्हें हम प्यार करते हैं, ये उसके लिए उनका प्यार है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव एंगर कि हम लोगों को ऐसा गुस्सा करते हैं कि लोगों का रेपुटेशन खराब कर देते हैं, लोगों के जीवन को मिजरेबल कर देते हैं, और हम बर्बाद करने की सोचते हैं लोगों को। हम चाहते हैं कि गिर जाए और कभी उठे ना। इस तरह की जो है गुस्सा जो होता है बहुत खतरनाक होता है, और ये गॉडली एंगर नहीं है, बिल्कुल भी धार्मिक गुस्सा नहीं है। परंतु जो यीशु का जो गुस्सा था वो था कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि हैकल में सिर्फ दुआ होनी चाहिए। यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा अध्याय 13 से लेकर 22 तक में भी है, मैं पढ़ूंगा नहीं आए से। तो वहाँ पे जो है यीशु को बुरा लगा, क्योंकि जहाँ पे आराधना होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, जहाँ पे लोगों को तसल्ली मिलनी चाहिए, जहाँ पे लोगों की दुआओं का जवाब मिलना चाहिए, वहाँ पे लोग इतने मिजरेबल हो जाते हैं
इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो उनका पीसफुली वो प्रार्थना भी क्या करते होंगे, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मुझे याद है कि मैं भी एक बार जो है बद्रीनाथ गया मैं, जब मैं हिंदू था तो अपने पेरेंट्स के साथ में बद्रीनाथ गया। तो वहाँ पे मुझे भी कुछ करना था, तो वहाँ पे पंडों ने इतनी ज़्यादा परेशान कर दिया। कोई कह रहा है इतना यहाँ पे दो, कोई कह रहा है यहाँ पे इतना दो, कोई कह रहा है यहाँ पे ये करो, और इतना ज़्यादा परेशान, तो मैं तो मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। अब मैं वहाँ से जाना मांग रहा था, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। तो अच्छा, ऐसी जगहों पे प्रार्थना कैसे की जाए जहाँ पे लोग मेंटली डिस्टर्ब हों और जहाँ पे ये उल्टी सीधी बातें हो रही हो, लड़ाई झगड़ा हो रहे हो, पॉलिटिक्स चल रही हो, ऐसी जगह में लोग प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? चर्च में यही होता है, अक्सर लोग दुआ करके बाहर निकलते हैं और आपस में बड़बड़ एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। अब कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ कोई ना तनख्वाह मिलती किसी को, ना किसी को कुछ मिलता है, परंतु फिर भी जो है बड़बड़ और कोई फायदा भी नहीं होता किसी के खिलाफ बोलने से। चर्च में अगर हम किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कुछ फायदा भी नहीं होने वाला या कुछ बेनिफिट नहीं हो रहे इन चीज़ों से, परंतु दिमाग खराब करने वाली बात होती है। और चर्च में इबादत लोग ढंग से नहीं कर पाते, जो कुछ सुना है वो सब यही छूट जाता है और दिमाग में जो है परेशानी लेके लोग बाहर चले जाते हैं। तो यीशु को इस बात का संज्ञान था, यीशु जानते थे कि यहाँ पे लोग ऐसा कर रहे हैं, और यीशु को बहुत बुरा लगा और यीशु को बहुत गुस्सा आया। और लोगों ने जब यीशु ने कहा कि मेरे पिता का घर जो है इबादत का घर होना चाहिए, है ना, ऐसे व्यापार का घर नहीं होना चाहिए, इस तरह का पॉलिटिक्स का घर नहीं होना चाहिए, मेरे पिता का घर जो है दुआ का घर होना चाहिए, जहाँ पे लोगों को आशीष मिले, जहाँ पे लोगों के दुआओं का जवाब मिले, जहाँ पे लोगों को तसल्ली मिले, सुकून मिले। कई लोग यहाँ पे आते हैं इस कैंपस में, कहते हैं सब यहाँ पे बड़ा सुकून हमें मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, जब हम यहाँ बैठते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, जब चर्च में बैठते हैं बहुत अच्छा लगता है। परंतु जब ऐसा नहीं होता है तो लोगों को बुरा भी लगता है। अब क्या हुआ, ये फकीर फरीसी जो थे और ये धर्म के ठेकेदार याजक जो थे, इन्हें गुस्सा बहुत आ रहा था यीशु पे। ये चाह रहे थे कि किस तरह से यीशु को हम खत्म कर दें, यीशु को विनाश कर दें। जब यीशु ने यानी कि व्यवसाय को टर्न डाउन कर दिया और उन्हें डांटा और कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकों की खो बना दी, तो लोगों ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी, परंतु कैसे करें, कैसे माने, लोग उन्हें पसंद भी करते थे। कई लोग जो थे उन्हें बहुत पसंद करते थे, आम लोग जो थे पसंद करते थे, आम लोग जो है पसंद भी करते हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं खुराफाती, उनका थोड़ा ही नंबर होता है जो खुराफात करते हैं। कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी कलीसिया में आप चले जाइएगा, थोड़े लोग होते हैं खुराफात वाले, ज़्यादा लोग इबादत के लिए आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लोग जो पसंद करते थे यीशु का वचन पसंद करते थे, यीशु जब उनसे बातें करता था पसंद करते थे, तो उन्हें अब एकदम से उन्हें कैसे क्या करें, कैसे ट्रैक करें यीशु को, ये प्लान, ये योजना बनाने लगे, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकों की खो बना दी, और सारे मनी चेंजर्स को और सब जो व्यापार कर रहे थे सबको भगा दिया, पूरे जानवरों को खोल दिया और तमाम चीज़ों को खोल दिया, फ्री कर दिया, और सब भाग गए और ये सब परेशान हो गए कि ये क्या कर रहे हैं, हमारा व्यापार जो है, हमारा बिजनेस जो है यहाँ पे ठप हो गया। अच्छा, they had several reasons for wanting to get rid of Jesus. बहुत कारण थे जो यीशु से छुटकारा पाना चाहते थे। अच्छे लोगों से ऑफिस में लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी भी संस्था में आप चले जाइएगा तो अच्छे लोगों से, पहले अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, अच्छे लोगों की डिमांड होती है,
परंतु जब अच्छे लोग आ जाते हैं, जब उनका काम नहीं होता है तो उनसे गेट रीड होना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई कारण थे जिससे कि यीशु से ये लोग छुटकारा पाना चाहते थे। और क्यों छुटकारा पाना चाहते थे? He had damaged business in the temple by driving the merchants out. सारे व्यापारियों को मंदिर से भगा के उनका व्यापार जो है, व्यवसाय जो है, खत्म कर दिया। He was preaching against injustice. वो injustice के खिलाफ प्रचार कर रहा था। जो injustice वहाँ पे हो रही थी, लोगों को परेशान किया जा रहा था। मनी चेंजर को 60 और % का जो रेशियो 60-40 का रेशियो होता था, इस तरह से पैसा लोगों से इलीगल वैसे लिया जाता था और जानवरों को जो है अपने यहाँ से बेचते थे और जो उनके होते थे उन्हें खरीद लेते थे, बाद में उन्हीं को दूसरे लोगों को बेच देते थे। ये सब लोग देखते हैं, लोग अंधे नहीं होते हैं, लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। लोग, ये बात अलग है कि बोल नहीं पाते हैं लोग बात, परंतु लोग देखते जरूर हैं, तो लोग देख लेते हैं। और परंतु यहाँ पे यीशु ने भी देखा और यीशु ने देखा कि यहाँ पे इनजस्टिस हो रही है और इनजस्टिस यीशु को बर्दाश्त नहीं है। कोई भी धर्मी लोग होते हैं, कोई भी यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, कोई भी अच्छे क्रिश्चियन हैं, वो कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। किसी पे अगर अन्याय हो रहा है तो बर्दाश्त नहीं करते हैं। एंड हिज टीचिंग ऑफ्टन फेवर्ड द पुअर ओवर द रिच। और उनकी जो शिक्षा थी, एक तो अन्याय के खिलाफ होते थे और जो दूसरी शिक्षा थी गरीबों के फेवर में है कि गरीब जो है किस तरह से, अमीर जो है किस तरह से गरीबों को दबाते हैं। ये भी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की थी और इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा ये याजक होने लगे थे और फकीर फरीसी होने लगे थे, जो पॉलिटिकल बसाया चाहते थे और हमेशा कुछ पाना चाहते थे। और उन लोगों ने देखा कि यीशु ये नहीं कर रहे हैं, उल्टा हमारा व्यापार जो है यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। These religious leaders tried to destroy him, but his hour had not yet come, and they could not touch him. ये रिलीजियस लीडर जो थे वो उनको खत्म करना चाहते थे, परंतु यीशु का समय नहीं आया था उस समय, और डरते भी थे कि कहीं सिविल वॉर ना हो जाए और कहीं मामला गड़बड़ न हो जाए, और इसलिए डरते थे। तो यीशु चाहते हैं कि जहाँ यीशु की परमेश्वर की हैकल है वो जगह शुद्ध, साफ, पवित्र होनी चाहिए। और दूसरी हैकल कौन है? परमेश्वर की। हम यहाँ हैकल की बात तो करते हैं, परंतु दूसरी हैकल कौन सी है? कुरिन्थियों में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हो, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। अब जब हमारे हृदय में परमेश्वर गंदगी देखता है तो यीशु को बहुत गुस्सा आता है। हैकल की बात हम करते हैं, कई लोग होते हैं, अरे सब चर्च में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, परंतु दिल अगर इतना काला है, इतना खराब है, इतनी गंदगी भरी हुई है, लोगों के लिए प्रेजुडिस है और इनजस्टिस है, लोगों के लिए विकेटनेस है, लोगों के लिए पाप है, झूठ फरेब है, तो इस हृदय को भी यीशु साफ करना मांगते हैं, क्योंकि आपका हृदय, मेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। और जिस तरह से इस हैकल को साफ और ठीक रखना चाहिए, उसी तरह से हमारे हृदय को भी ठीक रखना चाहिए। अपने हृदय को गंदे कामों से, लुचपन के कामों से खराब नहीं करना चाहिए। तो यीशु चाहते हैं, उस समय चाहते थे यीशु कि हैकल साफ रहे और गुस्सा हुए, परंतु यहाँ पे यीशु ये भी चाहते हैं आज कि हमारे हृदय शुद्ध और साफ, हम किसी के साथ अन्याय न करें, किसी के साथ दुष्टता न करें, किसी के खिलाफ में हम झूठ न बोलें, किसी को नीचा न दिखाएं। ये प्रभु चाहता है और ये विश्वासी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोगों के साथ कोई बुरा व्यवहार ना करें,
ये जो है एक्सेप्ट जो है परमेश्वर यीशु करते हैं। यीशु की क्या इच्छा है? यीशु नहीं चाहते कि हैकल का इस्तेमाल मिसयूज हो। जो घर है परमेश्वर का उसका मिसयूज हो। दिल का भी हमारा मिसयूज नहीं होना चाहिए, हमारे हृदय का भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसे पाक रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। और यीशु जो चाहते हैं, एप्लीकेशन क्या है इसकी आज के वचन की ये है कि इट इज माय डिजायर टू हैव अ क्लीन माइंड एंड क्लीन हार्ट। यीशु इस संदेश के द्वारा हमसे कहना चाहते हैं कि यीशु चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर की इच्छा ये है कि हमारा शुद्ध मन हो, शुद्ध हार्ट हो, हमारा विवेक शुद्ध हो। The only way I can keep it clean is to saturate it with the word of God. परमेश्वर का वचन हमारे दिल में, हमारे अंदर बिल्कुल मिल जाए, हार्मोनाइज हो जाए। अभी मिस्टर ग्रीन जो हैं बहुत अच्छा ऑर्गन बजाते हैं और जब हारमोनी में बजता है बहुत अच्छा रहता है, परंतु अगर कोई एक नोट ऊपर नीचे हो जाएगा तो बेसुरा हो जाएगा। और हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि हमारा जीवन जो है, अगर नोट खराब चल रहा है, हमारे जीवन का नोट अगर खराब चल रहा है और वचन में नहीं मिल रहा है, प्रचार कर रहे हैं परंतु वचन से हार्मोनाइज नहीं कर रहा है, तो वो बेसुरा हो जाता है। लोग अक्सर कहते हैं बेटा क्या प्रचार करते हैं, बाद में जब प्रचार सुन लेते हैं, जब अच्छा प्रचार हो जाता है उस समय कहते हैं अच्छा, परंतु बाद में कहते हैं क्या प्रचार कर रहे हैं, अपने घर को तो देखते नहीं है, अपने बच्चों को देखते नहीं है, अपने जीवन को तो देखते नहीं है, अपने कैरेक्टर को तो देखते नहीं है। तो वचन प्रचार कर रहे हैं, वो वचन से कर रहे हैं, वचन अपना काम कर रहा है, परंतु लोग जो है ये कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन जो है वचन में एकदम से मिल जाना चाहिए, एकदम उसमें घुल मिल जाना चाहिए वचन में हमारा जीवन। ये यीशु चाहते हैं, saturated in word of God and not worry about what others say about what I do। और इस बात की भी चिंता ना करें कि लोग क्या कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस बात की भी चिंता ना करें। लोग सच्चे इंसान के खिलाफ झूठी सच्ची बातें बोल देते हैं, परंतु उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सही हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि आप परमेश्वर आपके साथ है तो कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्या कर सकता है। तो यही बात यीशु चाहते हैं। ये आज के वचन की एप्लीकेशन है कि हमारा हृदय साफ हो, क्लीन माइंड एंड क्लीन हार्ट, और हमारा जीवन वचन में बिल्कुल ढल जाए। यीशु ने 2000 साल पहले हैकल को साफ किया और उस समय तो वहाँ पे सब बातें हो रही थी, परंतु आज हमारे हृदय में क्या हो रहा है, ये भी परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को हमें साफ रखना है, शुद्ध रखना है, किसी के खिलाफ कोई बुराई अपने मन में नहीं रखनी है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। प्रार्थना करें। अनंतकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस वचन के लिए। आप चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है आपके वचन में सैचुरेटेड हो जाए, आप में हम बिल्कुल मर्ज हो जाए। जैसे एक बूंद पानी के सागर में गिरती है और अपनी आइडेंटिटी खो देती है और सागर में मिल जाती है, उसी तरह से प्रभु आप चाहते हैं कि हम आप में, वचन में बिल्कुल मिल जाए, ताकि हमारे जीवन में कोई गंदगी या कोई पाप ना पाया जाए। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।
देवताओं के विश्वास वचन को हम सब बोलेंगे, जो पृष्ठ संख्या 15 और सेक्शन 12 में पाया जाता है। पृष्ठ संख्या 15 और सेक्शन 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आए, हमारे बलियों से जन्मे, उन्होंने के शासन दूत होगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोक पर उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र बाबा की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय हम लोग जो भी परमेश्वर को दान लेके आए हैं, ये समय है हिंदी गीत की किताब, उसका 30 नंबर हम गाएंगे। हिंदी गीत की किताब में से 30 नंबर। सच्चा
हम प्रार्थना करेंगे। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। हम आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दान आपको दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। जिन्होंने दिया अपने 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनकी खजाने में से बड़े बड़े रहे और नए सत्य की खिदमत के लिए उनकी हाथ आगे रहे। खास करके तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि होली वीक्स के लिए मेरे प्रभु जी, होली वीक के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम याद करते हैं प्रभु आपकी उन तकलीफों को, आपकी उन शिक्षाओं को जिसे हमें अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। होने दे प्रभु के दिनों हम तैयार हैं ताकि आपकी शिक्षाओं को अपनी लाइफ में लगा सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें मेरे प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन आपकी तरह हो सके मेरे प्रभु जी। हमारे तमाम गुनाहों को प्रभाव माफ करें और अपनी लोगों को छुपा कर रखें। यदि कोई यहाँ पे बीमार है, आपने चंगाई नहीं, खास करके मिसेस कमल सिंह के तो प्रार्थना करते हैं, कोई दासी है प्रभु, जबकि उनके लेफ्ट हैंड में के शोल्डर पे दर्द हो रहा है और जो भी दर्द है मेरे प्रभु आपने छुए प्रभु और चंगाई है और अपने लोगों में छुपा के रखें। और जितने यहाँ पे हैं उनकी कोई भी तकलीफें हैं प्रभु, आप उन सबकी तकलीफों को दूर करें। जो इनको कोविड हो रहा है, आपने जो छुए प्रभु और चंगाई ने मेरे प्रभु जी, तुम अपनी कलीसिया को सबको प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। अपनी डायसिस को, अपनी शिक्षा को और तमाम तेरी खिदमत में लगे हुए मेरे प्रभु, सबकी हिफाजत कर, रक्षा कर मेरे प्रभु जी। हम अपने आप को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और आगे आने वाले दिनों में इबादतें जो हैं और गुड फ्राइडे की सर्विस है, ईस्टर की सर्विस है और होली वीक की जो सर्विस है, सब प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं। सबके लिए प्रभु आप हमें तैयार कीजिए इस दुआ को सुन। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह से आप सही सलामत हमें यहाँ पर लाए, उसी तरह से सही सलामत और अपने घरों को पहुँच सकें और आपके नाम की हम शिकायत कर सकें। इस दुआ को सुनकर होकर आप बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने आप में इसका प्रेम यीशु बंधो और आत्मिक सहभागिता विश्वास के साथ, खासकर जितने लोगों ने यहाँ बैठे सबके साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से कहने यीशु के पुत्र है, आमीन। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत करो और उसकी खिदमत करते रहो। खुदावंद यीशु मसीह